सोनपुर गांव में राजू अपनी माँ के साथ रहता था और माँ से बोला, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राजू बोला, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो काम पे चला गया। राजू एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। वह अपने काम से बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक दिन राजू का दोस्त उसके पास आया और बोला, अरे भाई राजू, तुम्हें पता है? राजू बोला, क्या पता? कुछ नहीं पता, तुम बताओ। और रमेश बोला, मैंने पूजा और बॉस को बातें करते सुना है कि ये होटल बंद होने वाला है। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? फिर हमारा क्या होगा? रमेश बोला, मैंने सुना है ये होटल बॉस ने बेच दिया है और इसके बारे में बॉस आज हम सबको बताएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैंने तो अपना काम सोच रखा है। तुमने कुछ सोचा है? राजू बोला, पहले बॉस को बताने दो, फिर सोचेंगे। जैसे ही होटल बंद होने का टाइम हुआ, बॉस ने सबको बुलाया और बोले, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबको अब और नहीं रख सकता क्योंकि मजबूरी में मैं ये होटल बेच रहा हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना काम देख ले। सारे वर्कर दुखी हो गए। राजू दुखी होकर घर चला गया और माँ से बोला, हमारा होटल तो बंद हो गया है माँ। अब मैं काम के लिए कहाँ जाऊँ और क्या काम करूँ? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा माँ। और माँ बोली, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। एक दरवाजा बंद होता है तो वो 100 खोल देता है। तुम निराश मत हो बेटा। उन्होंने खाना खाया और सो गए। जैसे ही सुबह हुई, राजू माँ से बोला, माँ, मुझे एक योजना सूझी है। माँ ने पूछा, क्या योजना है, बता बेटा। राजू बोला, मैं गांव में पानी पूरी बेचूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, बेचो। और अगले दिन पानी पूरी का ठेला लगाया और ग्राहक का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में ग्राहक आने लगे और राजू से बोले, अरे भैया, एक प्लेट पानी पूरी तो लगाना। राजू बोला, ठीक है भैया, अभी लगाता हूँ। एक प्लेट मुझे भी देना भैया। अभी लगाता हूँ। थोड़ी देर में राजू के ठेले पर भीड़ लग गई। राजू की कमाई अच्छी हुई और उसका काम चल पड़ा। एक दिन की बात है, राजू के ठेले पर 2 शराबी आए। अरे ओ राजू, जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा। पानी पूरी खाकर वो जाने लगे और राजू बोला, पैसे तो दे दो। शराबी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? क्या तुम्हें कल से ठेला नहीं लगाना? ऐसा मैंने पैसे ही तो मांगे हैं। चुप हो जा, कोई पैसा नहीं। मैं यहाँ का गुंडा हूँ, ये मेरा इलाका है, यहाँ मुझसे कोई पैसे नहीं मांगता। राजू एक बार और बोला और उनको गुस्सा आ गया। राजू के साथ मारपीट की और सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और चले गए। जो दुखी होकर बैठ गया और ऊपर वाले से बोला, हे ऊपर वाले, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इन शराबियों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए और मेरा सारा सामान तोड़ फोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगा? इतना कहते ही बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। राजू बोला, हे ऊपर वाले, ये तेरा क्या इंसाफ है? मैं तो ऐसे ही परेशान था, उस पर से ये बारिश का कहर। अब मैं क्या करूं? और बारिश इतनी जोरों से हो रही थी, राजू का सारा सामान बह गया। राजू दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। बोला, जीने का कोई मतलब नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। और मरने के लिए जाने लगा तो उसने देखा हिरन खड़ा है और दर्द से चिल्ला रहा है। राजू उसके पास गया। उसने देखा उसके पेट में एक चाकू घुसा है। उसने फौरन चाकू निकाल लिया। जैसे ही चाकू निकाला, हिरन परी में बदल गया और वो परी बोली, ए इंसान, तूने मुझे इस शराब से मुक्त करवाया है। मैं तुमसे खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? राजू ने परी को सारी बात बताई और परी बोली, तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। ऐसा कहकर परी ने राजू को एक घड़ा दिया। राजू से बोली, ये जादुई घड़ा है, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। राजू बहुत खुश हुआ, परी का धन्यवाद किया और घर की तरफ चला गया और माँ से बोला, माँ, ये जादुई घड़ा परी ने दिया है और ये घड़ा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। कुछ समय में घड़े की मदद से बहुत अमीर बन गया और गाँव वालों की भी मदद करने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।